चुनाव जीतने की बात आ गई तो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं। एक बड़ा उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा और कहीं ना कहीं खड़गे साहब वो बिहार को भी इसमें लेके आए कि बिहार में भारी तादाद में वोटर डिलीशन हो रहा है और बिहार के वोटरों को उन्होंने अपील की थी कि वोट चोरी हो रही है, इसके लिए आप लोग जो है अलर्ट रहे। तो वोट चोरी कितना आपको लगता है बड़ा मुद्दा है बिहार में? अरे आप तो देखिए, आप तो जो राहुल गांधी जी ने आपको बताया वो क्या चोरी छुपे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कौन से वोटर्स कितने कितने बार डाले, औरतें कितने बार डाले हैं, बूढ़े लोग कितने डाले हैं, और यहाँ तक यदि विदेशी लोग भी उनका फोटो इस्तेमाल करके वोट डाले हैं। तो ये सब आंकड़े वो दिए सो है और उसके ऊपर से इलेक्शन कमीशन काम करने का छोड़ के राहुल गांधी को वो गालियां देना, चैलेंज करना। अरे राहुल गांधी को चैलेंज क्यों करते हो? प्रधानमंत्री ने तो तारीफ की है इलेक्शन कमीशन की कि पहले चरण का मतदान बहुत अच्छा कराया, इससे पहले गोली चलती थी, खून खराबा होता था। देखिए, इलेक्शन स्मूथली चलना बात एक है, फ्रॉड करके चोरी करके जीतना अलग है। तो ये फ्रॉड करके चोरी करके जीत रहे, यही राहुल जी का कहना है ना। तो यहाँ पे अगर जीतते हैं तो फ्रॉड करके जीत रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि भाई विपक्ष अगर जीतेगा तो फ्रॉड नहीं है, सत्ता पक्ष। क्वेश्चन ये नहीं है, जो सिस्टम है वो सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा उसका है। किसका हार किसका जीत वो बात और है, ये सिस्टम की बात जब हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, ऐसा कर सकते हैं ये बताया गया। तो कर्नाटक में हुआ ऐसा ही 2 जगह, महाराष्ट्र में हुआ, अब बिहार में भी हो सकता है। ये बात उन्होंने खुलकर कहा कि आपको लगता है हो सकता है सर बिहार में भी? वो तो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा, जो राहुल गांधी कहते हैं वो सब आंकड़े जमा के रियल तरीके से रियलिटी पे बोलते हैं और उनको वो आदत नहीं है कि चुप कुछ तो बोलना। अब जो सहन नहीं कर सकते, जो जलस लोग हैं, अब बार बार टीका राहुल जी की करते हैं। इसी में कंटिन्यूटी में राहुल गांधी कहते हैं पर तेजस्वी ये मंच से नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी ने अभी तक वोट चोरी के मुद्दे को मंच पे नहीं बोला है। वो रोजगार हो या महिलाओं की योजनाएं हो उस पे रहते हैं। तो क्या वजह है आप लोग गठबंधन में हैं, वो मुद्दा तेजस्वी के लिए जो राहुल गांधी के लिए अहम है वो तेजस्वी नहीं बोल रहे हैं बिहार में? देखिए, इलेक्शन में एक एक मुद्दा एक एक नेता बोलते हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उठाया अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का और वोट चोरी का, ये सारी चीजें का, संविधान का वायलेशन, ये सारी चीजें उन्होंने उठाई। अब तेजस्वी भी वही बात यहाँ पर बोल रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे, माइग्रेशन का बात कर रहे, और दूसरी चीजें जो यहाँ के लोकल प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का, महिलाओं के समस्या, वो सब बोल रहे हैं। और हम भी बोल रहे वही के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और देखो भाई, ये कौन अब मैं बहुत से जगह ये भी बोला कि हमेशा मोदी आरएसएस का सहारा लेके चलते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि दूसरा भी वही बात बोले। तो ये चीजें हैं स्पीच में जो कहा, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो कॉमन है ना, तो वो मैनिफेस्टो पे चलेंगे सभी। सर एक बात तबका ईबीसी का है, महादलित वोटर्स का, और कहा जा रहा है कि नीतीश के साथ वो वोटर्स जो है मतलब पिछले चुनावों में लगातार उन्होंने ये सेगमेंट क्रिएट किया। क्या आपको लगता है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो महागठबंधन की ओर कुछ चिटक के आएगा या कांग्रेस की ओर देख रहा है? आप लोग
2024 के चुनाव से संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या वो सिक्का चल पा रहा है? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है वो नीतीश के साथ इंटैक्ट है और वही हार जीत भी तय करते हैं एक बड़े स्तर तक। देखिए, ये उनका कहना है कि मैं कुछ किया हूं, वो लोग मेरे साथ रहेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हमने बहुत से सहूलतें दी, फूड सिक्योरिटी दिए, मनरेगा प्रोग्राम दिए और राइट टू एजुकेशन दिए, आरटीआई एक्ट दिए, हेल्थ योजना दिए। लोग हमको वोट डाले क्योंकि आपके अपप्रचार से भी कभी कभी वोट अलग होता है। और ये ऐसा है कि जो उनके दिल में है, किसी न किसी ढंग से महिलाएं इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े हुए लोग मेरे साथ हैं, ये उनकी कल्पना है। लोग संविधान के साथ हैं। लोग ये चाहते हैं कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के उनका, क्योंकि संविधान रहा तो ये सब कुछ मिलने वाला है। संविधान ही अगर नहीं है तो उनको क्या मिलेगा? तो इसीलिए संविधान बचाने का काम हम कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस, आज़ादी बचाने का काम हम कर रहे हैं। वो सिर्फ इलेक्शन में कुछ तो दिया ना नीतीश कुमार ने, ईबीसी वर्ग के लिए तमाम स्कॉलरशिप्स हैं, दलित स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, तो वो अरे ये तो कॉमन है। अब हमने जो कर्नाटक में किया, सब गारंटीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक और सवाल सर, हिमाचल में किए, हम तेलंगाना में कर रहे हैं और हम भी दे रहे हैं। हमने तो बोला कि 30,000 रुपए सालाना महिलाओं को देंगे। इन्हों तो 10,000 रुपए इलेक्शन के लिए रिश्वत के 10,000 इन्होंने महिलाओं को जो दिया है उद्योग करने के लिए, छोटे मोटे 10,000, ये तो एक चुनाव के समय की बात है। चुनाव आया इसी, क्यों ये 20 साल हुकूमत में थे, क्यों नहीं किए? कहते हैं 10,000 बहुत होते हैं। आपको लगता है ये घूसखोरी है कि नहीं, 10,000 बहुत। 10,000 क्यों नहीं दिए? 20, आप जो 20 साल से हुकूमत में है, कौन रोका था आपको? महिलाओं को उद्धार कर मत करो बोल के किसी ने रोका था? क्यों नहीं कहे उस वक्त? अब चुनाव है, चुनाव में जीतने के लिए ये तुम 10,000 नहीं तो आप तो हमेशा बोलते थे मोदी जी, पकौड़ा बनाओ, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अब आजकल रील बना के छोड़ो, क्या है कुछ बोलते ना, वो रील देखो, बनाओ, लोग देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता, ऐसी चीज बोलने वाले हैं। ये महिला भी होशियार है। महिला को स्वाभिमान से पैसे कमाना है, ऐसे नहीं छोटे मोटे काम लेकर संविधान को कुचलने वालों के हाथ में वो देना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि महागठबंधन सटपकाए हुआ था, इसलिए तेजस्वी ने लास्ट मोमेंट ऐलान किया कि 30,000 रुपए वो भी 14 नवंबर तक महिलाओं के खाते में डाल देंगे, क्योंकि महिला वोट बैंक जो है वो ये गेम चेंजर है, ये 10,000 वाला जो पैतरा है। देखो, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारे मैनिफेस्टो में हम ये कहा, जैसा कि हम दूसरे स्टेट में भी किया है, तो हम गठबंधन का मैनिफेस्टो है और गठबंधन के मैनिफेस्टो में वो बोल रहे हैं। सर, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, सीमांचल, चंपारण, इन सब इलाकों में अब प्रचार चलेगा। एक तरफ देखें तो केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि बुर्का उठा के देखना ही पड़ेगा अगर शरारत होती है। 2024 के भी चुनाव में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कुछ ऐसे बयान आए थे कि कपड़ों से पहचाना जाएगा। अभी गिरिराज सिंह इस तरह की बात करते हैं कि बुर्का उठा के देखना पड़ेगा। आपको क्या मायने लगते हैं कि क्या इसके क्या मतलब हैं? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? देखो, एक
ऐसे भद्दे शब्द बोलना एक केंद्र मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। और कोई एमपी भी कहता है ये ऐसा ये लज्जास्पद है कि आप बुर्का उठा के देखो। आप हमारे हिंदू धर्म में भी घूंघट नहीं उठाते थे, तो इसका मतलब है कि आप घूंघट उठा के देखेंगे, बुर्का एक तरफ देखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो अपने घर में बुर्के में रहते हैं, हिंदू भी। तो ये ऐसा कहना, लोगों को उचकाना,